एक अमेठी चूंकि बहुत राज परिवार का एक क्षेत्र रहा है, पुराना, आजादी के पहले। उसी तरह से जैसे क्रिकेट के मैदान में कैप्टन आता था टी शर्ट पहने हुए बढ़िया मॉडर्न राहुल गांधी, वैसे कई वर्षों से वो आजकल इसी तरह दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें। और आपकी भी कोई राय हो, आपका कोई मत हो, सहमति हो, असहमति हो, तो हमें अवश्य लिख भेजिए। आपने पुराने गीत यदि सुने हो और नहीं भी सुने हो तो फिर से सुन लीजिएगा। चांद न बदले, सूरज न बदले, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये एक बड़ी लाइन है, बड़ा मशहूर। कितना बदल गया चुनाव क्षेत्र, कितना बदल गया चुनाव, ऐतिहासिक रायबरेली अमेठी का मैदान, और कितना बदल गया गांधी परिवार। दिन भर से आप सुन रहे होंगे, कई दिनों से सुन रहे हैं, पिछली कल भी मैंने कुछ चर्चा की थी, लेकिन मैं आज कुछ नई बातें, कितना बदला। चूंकि राहुल गांधी ने फैसला किया या गांधी परिवार ने फैसला किया, अभी भी प्रमुख तो सोनिया गांधी जी हैं, बहन प्रियंका गांधी हैं, अपने परिवार के ही सदस्य प्रियंका जी के पति, बड़े मित्र भी हैं राहुल गांधी के, रॉबर्ट वाड्रा जी, और कहने को, दिखाने को तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या कुछ सलाहकार मंडली, वेणुगोपाल, जयराम रमेश एंड कंपनी वाले, उनकी राय हो। लेकिन ये पहले की रणनीति है और इसलिए अमेठी ने न चुनाव लड़ने की घोषणा, चूंकि बड़ा पवित्र दिन शुक्रवार को चुना गया कि भाई 3 तारीख अंतिम दिन भी थी, तो सोचा गया कि आज ही ये घोषणा उसी समय सुबह के वक्त की जाएगी, लोग रात भर जागेंगे कि क्या होगा, जबकि सब अंदाज लगा रहे थे। इसलिए तो कल ही कह दिया था कि गांधी इस मैदान में आ रहे हैं। बहरहाल, तो कितना बदला। पहली बात, एक अमेठी चूंकि बहुत राज परिवार का एक क्षेत्र रहा है, पुराना, आजादी के पहले, और उस समय से मोतीलाल नेहरू जी के इस परिवार से, चूंकि उस समय अलग अलग नहीं मंडल होता है, वैसे तो अयोध्या मंडल में आज माना जाता है, तो अब अयोध्या के राम उनसे संबंध नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, वहां के जो राजा थे, और राजा के बेटे जो रणंजय सिंह, यदि आप उनका नाम चूंकि ताजा लेना ज्यादा ठीक है, जिनकी वजह से अमेठी के लिए या और क्षेत्रों के लिए यहाँ पर संबंध रहे। और रायबरेली तो चूंकि गांधी परिवार, जैसे मैंने कहा कि मोतीलाल नेहरू से ही चूंकि इस क्षेत्र का संबंध हो गया था इस राज परिवार से, चूंकि बड़े वकील भी वो थे, इलाहाबाद में भी वो चले गए थे और इलाहाबाद में रहते थे, तो इस क्षेत्र में प्रभावशाली होने से संबंध थे। तो राहुल गांधी ने, पुराना इतिहास नहीं बता के ये कहना है कि राहुल गांधी ने पिछला चुनाव 2014 में हारा, तो एक जनरल की तरह से सोचा फ्रंट से लड़ाई। चूंकि चुनाव अमेठी से हारे थे तो लोग कह रहे थे इस बार फिर स्मृति ईरानी से लड़ना होगा। वायनाड से वो लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी तो कह रहे हैं कि वायनाड से भी हार ही रहे हैं। अब उनकी पार्टी तो निश्चित से कहेगी, चूंकि परिणाम तो 4 जून को आएगा। अब वहां जीते या हारे, लेकिन हाँ, उन्होंने अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी, चूंकि पिछली बार चुनाव उनसे लड़ चुके थे, तो रिस्क नहीं लिए, ऐसा ही हम मानेंगे। और वहां पर पार्टी के एक वफादार, जो कभी कांग्रेस नेता के रूप में हमने नहीं देखा, हाँ, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल से मैंने उनको देखा है कि वो उसके परिवार के स्वामी भक्त, परिवार भक्त इसको कह सकते हैं, किशोरीलाल शर्मा को अमेठी उतार दिया। तो अमेठी चूंकि राज परिवार वाला, एक राजभवन वाला, उस समय उस तरह के महल तो नहीं है जो पहले महल हुआ करते थे बड़े बड़े, लेकिन हाँ, फिर भी वो कहने को अमेठी एक राजा की रियासत रही थी। तो रियासत को छोड़ा राहुल गांधी ने, और रायबरेली जो और उससे पुराना परिवार का जो चुनाव क्षेत्र है रायबरेली, जहां से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, और फिरोज गांधी के समय से ये परिवार इसको मानता है कि रायबरेली मेरा परिवार। इसलिए रायबरेली अमेठी दोनों तरफ तैयारी थी कि जहां आए लोग अपना भी उनको मानते हैं, ये भी अपना दावा तो करते ही हैं, चाहे पिछले 10 वर्षों में ज्यादा ध्यान इस क्षेत्र पर उन्होंने नहीं दिया। उनकी सरकार थी तब भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। ये जनता की शिकायत है, मेरा कोई आरोप नहीं है। वैसे ये है कि मैं भी लगभग 50 वर्षों से उस क्षेत्र में जाता रहा हूं और कई चुनाव, 77 के चुनाव को भी देखा है,
74 के चुनाव जो विधानसभा के थे तब से देख रहा हूं, और इसलिए ये कह सकता हूं कि हाँ, उस काल में उतना नहीं हुआ जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और स्मृति ईरानी का पिछले 5 साल में आने के बाद, और स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने जितने काम किए वहां जाकर के संपर्क में रखा, इसीलिए उनको 2019 में सफलता मिली। बहरहाल अब उनका इच्छा है, उनकी पार्टी तय किया, जैसा मैंने शुरू में कहा। बदला क्या? हवाई जहाज से उतरे दो, जो आपको याद है, मैंने पहले भी एक बार कुछ हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था, जो उनका खुद का ही कोट था। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, हमारे पास रेल के टिकट लेने तक के पैसे नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। पूरे देश में, दुनिया में हाहाकार हुआ, अमेरिका से भी लोग अपील करने लगे कि भैया बचाओ इनको। हुआ कुछ नहीं था, बैंक खाली वो 2-4 दिनों के लिए, जैसे कहा जाता है, आपका इतना पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो आज 2 विमानों से सीधे हवाई जहाज से सीधे पहुंचे, 2 विमानों से। एक विमान में पहले कौन? आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो चुनाव की कमान संभालती है, इस क्षेत्र का पहले भी देखती रही है। रॉबर्ट वड्रा जी और अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और पार्टी के बड़े वफादार पुराने सिपाही नेता। दूसरे विमान से उतरे श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, और एक और तीसरा विमान बाद में पहुंचा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी अध्यक्ष का। कितना पैसा है! रेल का टिकट लेने को नहीं था, और 2 हवाई, भाई एक हवाई जहाज में 8-10 आदमी तो बैठ ही जाते हैं। छोटा विमान होते हुए हम भी बैठे हैं छोटे विमान में, प्रधानमंत्रियों के साथ भी गए हैं, हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन ये तो हेलीकॉप्टर भी नहीं था, इसमें नहीं बैठ सकते। लेकिन बहरहाल उनकी इच्छा है, जो उनके पास अपार, पार्टी के पास और स्वयं के पास जो भी साधन संपन्न है। तो पहला बदला, उसके बाद बदलने के बाद क्या देखते हैं? उसी तरह से जैसे क्रिकेट के मैदान में कैप्टन आता था, टी शर्ट पहने हुए बढ़िया मॉडर्न राहुल गांधी, वैसे कई वर्षों से वो आजकल इसी तरह दिखाई देते हैं। न्याय यात्रा हो या जो यात्राएं वो करते हैं, उसमें मॉडर्न दिखते हैं तो अच्छा है। अमेरिकन स्टाइल, जब वो कहते ही है कि अमेरिकन स्टाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, जैसा मैंने कहा, इंदिरा जी तो तब साड़ी पहनती थी खादी की, लेकिन राजीव गांधी नहीं, संजय गांधी भी इस इलाके में जब श्रमदान करने 76 में अपने साथी यूथ कांग्रेस वालों के लिए गए थे, तब भी टी शर्ट या निकर पहन के नहीं गए थे या पैंट पहन के नहीं गए थे। बाकायदा वही खादी वाली जो उनका एक ड्रेस कांग्रेस की रहती थी, उसी तरह पहन कर गए थे। या बाद में भी वो जाते रहे। कई फोटो आज भी मिल जाएंगे मेरे कई रिपोर्ट्स पे, पुरानी जो अखबारों में मैगजीन्स में मैं लिखता था, उसमें भी जहाँ संवाददाता था वहां छपी। मैंने कुछ फोटो कुछ भी खींचे थे, फोटो शायद उतने ना हो, लेकिन कम से कम मैगजीन में वो रिकॉर्डेड है। इसलिए, लेकिन ये कोई खादी कई वर्षों से उनको, मतलब हो सकता है वो टी शर्ट भी खादी का हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, कांग्रेसी जिस तरह के कुर्ते पजामे में आते थे, जैसे संजय गांधी को मैंने देखा, राजीव गांधी जी को देखा, साथ में जब मैं खुद भी उस क्षेत्र में गया हूं उस दौरान में, जब वो 84 वाला इंदिरा जी के सामूहिक मदरसों की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ, राजीव गांधी जब वहां चुनाव लड़ रहे थे, या उससे पहले 81, उसके बाद भी जब चुनाव के लिए कहीं गए, तो वो अपना उसी तरह की जो कांग्रेसी वेशभूषा थी, सेवा दल में भी रहे थे, जबकि वो पायलट थे, वो ज्यादा मॉडर्न रह करके चुनाव क्षेत्र में जा सकते थे। सूटबूट वाले भी उनके हैं, बंदगले वाला भी, प्रधानमंत्री के रूप में ज्यादा बंदगला पहनते थे, सूटबूट वाले भी उनको फोटो मिलेंगे। लेकिन वो फिर भी चाहे पार्टी के वजह से करते हो, अलग से वो जब पार्टियों में जाते हैं वो क्या पहनते थे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मॉडर्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे समय अपने को मॉडर्न दिखा करके कांग्रेस कल्चर से भिन्न होकर के और रायबरेली में जाके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो नंबर 1, कितने बदल गए गांधी परिवार के नेता राहुल गांधी। चुनाव क्षेत्र नहीं बदला, अमेठी से वो जीते हैं, 2-3 बार जीते हैं, 2004 से लेके, और 14 में हारे ना जाकर के। तो आप ये देखिए कि उस समय उन्होंने कम से कम 2 चुनाव तो उस तरह से जीते थे, और 19 का चुनाव हारे, तो 3 चुनाव कहें, 2004, 2009, 2014, 2019 में जाकर उनको झटका लगा स्मृति ईरानी से। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने पूरा चुनाव क्षेत्र बदल दिया। अब कैसे बदला, आप ये देखिए कि ये जो इलाका है रायबरेली, यहां कहने को आसान है कि भाई विरासत है हमारी, ये तो वही असली, लेकिन इस मानसिकता और जो उनका चाल ढाल थी,
कि ठीक है, बहन भाई में बहुत अच्छा स्नेह है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लेन से उतरने के बाद जो दृश्य हमने टीवी के चैनल पर देखा, और आप भी यदि उसको घुमा करके कोई वीडियो मिलता है तो देख सकते हैं, बहन के गले में स्नेह के साथ हाथ डालते हुए वो आए। भाई शादी ब्याह में जा रहे हैं, उत्सव में जा रहे हैं, चुनाव का नामांकन, बाहर खड़े हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, दूसरे लोग, मतलब राजा राजकुमार जिस तरह आते हैं, आया है राजकुमार, फिल्मों में जैसे होता है प्रिंस राहुल अराइव्ड, जैसे होता है अंग्रेज, प्रिंस चार्ल्स विलियम इंग्लैंड के, कुछ स्टाइल बाहर पड़े हुए तो बाहर राजीव गांधी भी थे और भी बड़े देश के नेता रहे हैं, लेकिन वो जिस स्टाइल में है, शशि थरूर को आप ज्यादा खुर्दों में देखेंगे इस टी शर्ट के बजाय, तो मैं टी शर्ट में जा रहा हूं, लेकिन खैर उन्होंने बहन के साथ आमतौर पर ऐसा गले में हाथ डाल करके, जब बच्चे तो जरूर करते हैं, लेकिन आमतौर पर जब औपचारिक किसी कार्यक्रम में आप जा रहे हो एयरपोर्ट से, तो ऐसे दृश्य नहीं दिखते। और ये इलाका उनको लगता है ये तो जिताएगा ही हमको, इनका तो काम यही है। अमेठी किशोरी लाल शर्मा जी को छोड़ा, जैसा मैंने कहा, वो तो स्वामी भक्त की तरह से जो उनको आदेश दिया गया है सुबह कि भाई आपको लड़ना है, तो ठीक है, आदेश है, परिवार के वो वफादार है, उनको जो कहा जाता है, उनको कहा जाता है आप लंदन जाके रहिए, तो हो सकता वहां रह लेते, तो यहाँ उनको कह दिया, ये ठीक है कि उस पूरे इलाके को वो अच्छी तरह परिचित है। इसी तरह प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में काफी आती रही है। इवन राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ भी मैंने उनको देखा, जब वो बच्ची थी 89 के इलेक्शन में भी, बच्ची में इतना तो किशोर वय से ऊपर हो गई थी, लेकिन तब भी वो चुनाव में देखने से उनका एक अच्छा उनको ले जाने का, जो इंदिरा गांधी भी उनको मानती थी कि ये बड़ा इसमें डायनामिज्म है चुनाव नेताओं की तरह से, लेकिन वो आज तक चुनाव नहीं लड़ी है, हाँ, उस चुनाव क्षेत्र में, और इसीलिए उन्होंने घोषणा की। दुखद बात यह थी कि किशोरी लाल शर्मा जो पार्टी के वफादार हैं, उनके जो नामांकन पत्र, नॉमिनेशन जो फाइल करना था निर्वाचन अधिकारी के सामने, चूंकि आज 3 बजे तक ही उसका समय था, तो उनके साथ स्थानीय 2-4 नेता बिल्कुल ऐसा सुनसान से अपना जाकर के चुपचाप, कोई राष्ट्रीय नेता, प्रादेशिक प्रमोद तिवारी जैसा जो इस समय राहुल जी की सेवा में तो दिखाई दी रायबरेली में, लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया किशोरी शर्मा, वहां कोई दिखा नहीं। सारा धूमधाम रायबरेली में, लेकिन ठीक प्रिंस वहां पर है, राजकुमार है, या भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको जो उनके कार्यकर्ता कहते हैं यही प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे 17 सीट पर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 80 में से 17 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, सपना उनके कार्यकर्ता कहेंगे प्रधानमंत्री यही बनने वाले हैं 2024 में। बहरहाल सपना देखना बुरी बात नहीं है, चांद पर पहुंचने का सपना भी होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने किशोरी लाल जी को तो अकेला छोड़ा, यहां आए। फिर दूसरा क्या हुआ, एक कार्यालय है, हवाई जहाज उतरने के बाद कुछ समय कहीं विश्राम गृह गए, और उसके बाद जहां पर हमेशा ही इंदिरा गांधी देश से जो भी वहां पर चुनाव लड़ा, वो रायबरेली में एक घर, जहां जाकर के उस परिवार या उस घर को जहां पर उनको बनते हैं, ये कार्यालय हमारा चुनाव कार्यालय बना दिया जाता है, घर तो उन्होंने कोई बनाया नहीं, गांधी परिवार ने, वहां पर स्मृति ईरानी जी ने बना लिया अमेठी में, लेकिन गांधी परिवार ने रायबरेली अमेठी में अपना घर नहीं बनाया। चलिए वो तो अलग बात है। वहां पर एक पूजा पाठ का एक औपचारिक छोटा यज्ञ और पूजा होती है, अपने भारतीय संस्कृति धर्म जिसकी जो इंदिरा जी को बड़ा कुछ मामलों में जब आस्था, या जो उनके सलाहकार कहते हो, यहां भी कहा गया होगा, पूरी तैयारी थी, टीवी चैनल पर दृश्य आ रहे थे। बाद में जब वो अपने विश्राम घर से या जहां से निकल करके पहुंचे उस कार्यालय के सामने, तो गाड़ी उतारकर आगे चले गए। उनकी गाड़ी वहां रुकी नहीं, कहा है बाहर भीड़ दिख रही है, कहीं वहां अपना नॉमिनेशन फाइल करने में देर न हो जाए। अब इसका क्या रहस्य है हम नहीं जानते। वो पूजा पाठ से अपने को दूर रखना चाहते होंगे, वो अल्पसंख्यक वोट कहीं साथ में हाथ से न निकले, उनको बुरा न लगे कि हम भी पूजा पाठ उतना करते हैं मोदी जी की तरह, या ये कि समय उनको लगा कि चूंकि समय का सलाहकार ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाए, सुबह ही उनको वहां पहुंचाया और फटाफट ये सब करना है। नॉमिनेशन फाइल किया, मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने खास वेणुगोपाल जो दाहिने हाथ है उनके साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, इन सबके बीच में, और प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि मैं 2 दिन बाद आकर के किशोरी लाल शर्मा के लिए लगातार यहाँ चुनाव में रहूंगी। तो ये बात भी जो जयराम रमेश उड़ाते रहते थे मीडिया मैनेजमेंट के तहत कि अब प्रियंका जी को तो पूरे देश घूमना है इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो हो गया। अब वो अमेठी का क्या करेंगे ये अलग बात है, वो जीतेंगे हारेंगे वो अपनी है। रायबरेली में जीत सुनिश्चित इसलिए करना है कि यदि चुनाव जीत जाते हैं तो वायनाड से भी यदि जीत जाते हैं, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यही कहते हैं कि वो वायनाड से भी हारेंगे, या कम्युनिस्ट पार्टी यदि आप उनके विजन से पूछेंगे मुख्यमंत्री केरल से तो कहेंगे हाँ
राहुल गांधी हार जाएंगे, जितना बड़ा हमने मुकाबला दिया है। ऐसी स्थिति में फिर भी यदि वो जीतते हैं वायनाड से, तो क्या रायबरेली को छोड़ देंगे और प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती है? ये चर्चा भी आपने सुनी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसे बदले हैं। आप यदि सूची निकाल करके भी देखें तो फिरोज गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी 67 में लड़ना शुरू हुई, उसके बाद उनके ही गांधी नेहरू परिवार के अरुण नेहरू, उसी गांधी नेहरू परिवार के शीला कौल, फिर राजीव गांधी के परम मित्र सतीश शर्मा, और उसके बाद सोनिया गांधी जी। तो लगातार ये सब चुनाव जीतते रहे हैं और अब इस बार राहुल की बारी है। बीच में दो अपवाद आप कह सकते हैं, जब इंदिरा जी 77 में चुनाव हारी और राजनारायण जीते, और उसके बाद 80 में तो फिर से वो आ गई। लेकिन एक दो अवसर ऐसे आए जब 91 के बाद, जब एक अशोक सिंह जो बीजेपी के थे वो भी वहां से जीते थे। तो ऐसी स्थिति में जो गढ़ तो है रायबरेली, लेकिन वहां राहुल गांधी बहुत कम गए हैं। डिपेंड किस पर करेंगे? कोई पहले का जो भी अपने रियासत के जो लोग हमारे चाहने वाले हैं, चाहे काम रायबरेली में कुछ न किया हो, उसके बल पर जीतने की आकांक्षा लेकर के वो पहुंचे हैं। और उसी तरह से अमेठी में जो संजय गांधी ने तैयार की, संजय गांधी 77 में जीते, और फिर राजीव गांधी एकदम 81 में, चूंकि संजय गांधी रहे नहीं थे, 77 में वो हारे थे संजय गांधी, फिर 80 में उसके बाद जीते, लेकिन 81 में वो विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तो राजीव गांधी उसके बाद समझिए कि 89, 91 तक वो रहे, लेकिन 91 के बाद फिर चुनाव जब हुए तो सतीश शर्मा को वहां से चुनाव लड़ना पड़ा, वो जीते। फिर संजय सिंह बीजेपी में आ गए थे, जबकि वो भी परिवार के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में उसके बाद आप यदि देखिए कि लगातार अमेठी जो है वो ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर अपना गढ़ जिसको कहा जाता था, राहुल लगातार 2004 से लेकर 14 तक उन्होंने अपना इसको क्षेत्र बनाया। सोनिया गांधी भी वहां पर रही 99 के उस समय। ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि ये जब राज घराने अमेठी को छोड़कर जो बदला है इंसान, बदला है चुनाव क्षेत्र, तो राहुल गांधी कितना कमाल करेंगे अगले 15 दिनों में। 20 को मतदान है, मॉडर्न स्टाइल में, बगैर किसी कल्याण कार्य के। पुराने राजीव गांधी ने जो किया है, इंडस्ट्री लगाई, प्रियंका गांधी जो कहती है दावे करती है, सोनिया गांधी के समय कुछ छोटा काम हुआ हो, अन्यथा लोग के दुख दर्द में भागीदारी का कोई काम नहीं करते हुए केवल अपने सहायकों, मैनेजरों के जरिए जो काम चलता रहा, उसके बल पर संगठन तो, और समाजवादी इस बार साथ है। पहले समाजवादी बहुजन समाज पार्टी साथ होती है, तब भी पूरा सफाया हो चुका। पिछले चुनाव में भी 2 सीटें मिल पाई थी, रायबरेली अमेठी लोकसभा में। ऐसी स्थिति में इस बार कितना कमाल, मॉडर्न राहुल गांधी, बदले हुए राहुल गांधी, बदले हुए चुनाव क्षेत्र से देश का, पूरे देश की कमान संभालने का सपना कैसे पूरा करेंगे, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। एचएसआई में यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और दोस्तों को भेजें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य लिंक भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।